चुनाव लड़ने वाले गुंडे बदमाश माफिया एक बात समझ लें, पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बन चुकी है। सांसदों विधायकों का मुकदमों का फैसला 1 साल में होता है। तो यदि गलती से चुनाव जीत गए तो आपका मुकदमा भी एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, और एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा, डे टू डे हियरिंग होगी, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, डे टू डे हियरिंग होगी और 1 साल के अंदर फैसला होगा। अब तक 250 से ज्यादा सांसदों विधायकों को सजा मिल चुकी है। मैं ये भी बता रहा हूं, ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हो गई है जिनका मुकदमा 25 साल से 30 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आजम खां को सजा हो गई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई। अतीक अहमद को सजा हुई, उनके भाई अशरफ अहमद को सजा हुई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सजा हुई, उनके भाई अफजाल अंसारी को सजा हो गई। तो ऐसे लोग जिनके मुकदमे 20 साल 25 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सांसदों और विधायकों का मुकदमा 1 साल में तय होना चाहिए। पूरे देश में कोर्ट बन चुकी है, इसलिए 1 साल में तय हो रहा है। आप अब इस समय मौका है, अपना नाम वापस ले लो। मैं गुंडे बदमाश माफिया जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको मुफ्त में सलाह दे रहा हूं, अपना नाम वापस ले लो, क्योंकि अगर जीत गए तो याद रखना सजा होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। राजीव गांधी कोई नहीं, राहुल गांधी कोई नहीं बचा पाया, राहुल गांधी को सजा हो गई। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी को सजा हो गई। आजम खां को सजा हो गई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हो गई है। देश भर में ऐसे 250 लोग सजा हो चुकी है। इसलिए अगर मौका है, टाइम है, तो अपना नामकरण वापस ले लो। अगर मौका नहीं है, डेट निकल चुकी है, तो चुपचाप घर में बैठ जाओ, चुनाव प्रचार बंद कर दो। और मैं देश की जनता से भी निवेदन कर रहा हूं, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां की जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके क्षेत्र में जो गुंडे बदमाश चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में वहां कोर्ट को बताइए कि इनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं। आप हमको भी ईमेल करिए। अगर ये जीत गए, इनके बारे में हाई कोर्ट को मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट मैटर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अभी तो चुनाव लड़ने पे लाइफ टाइम जो बैन होना है वो मुद्दा बचा हुआ है, और जनवरी में फिर सुनवाई होगी। तो मैं जनवरी में बता दूंगा कि कितने गुंडे बदमाश जीते हुए हैं, इनके मुकदमों के लिए स्पेशल डायरेक्शन इशू करा दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो जो लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखें, जो गुंडे बदमाश माफिया चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है उसको निकाल के रखें। जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस क्षेत्र के जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आरटीआई फाइल करिए। जो गुंडे बदमाश माफिया चुनाव लड़ रहे हैं इनका आरटीआई के जरिए पूरा ब्यौरा निकाल लीजिए। आपको अगर पता है सोशल मीडिया में लिखिए। अब आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सांसद विधायक के मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। हाई कोर्ट में भी सांसदों और विधायकों के मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सांसदों और विधायकों के मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में 10-15 साल मुकदमा चलता है, सुप्रीम कोर्ट में 5-10 साल चलता ही चलता है। जब तक मुकदमा खत्म होता है उसके पहले गुंडे बदमाश खुद ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब ये अगर सांसद विधायक बन गए तो इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, और वीआईपी ट्रीटमेंट के अंतर्गत 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होगा। तो मैं जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी थोड़ी जागरूक रखिए, इनकी हिस्ट्री निकाल के रखिए। जो वहां ईमानदार लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, इनकी हिस्ट्री निकाल के रखिए। और जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही जो गुंडे बदमाश चुनाव जीतेंगे इनका डिटेल हाई कोर्ट को आप भी भेजिए, मैं अपनी तरफ से भेज दूंगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को भी बता दूंगा भाई इतने गुंडे बदमाश इस बार चुनाव जीते हैं। अब समय आ गया है राजनीति से गुंडे बदमाश माफियाओं का सफाया किया जाए, विधानसभा और लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर बनाया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा लैंडमार्क अभी जजमेंट दिया है, जस्टिस चंचूड़ साहब का। मैं जस्टिस गगोई साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 2016 में हमारी पीआईएल एक्सेप्ट किया था और 2017 में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाने का डायरेक्शन दिया था। जस्टिस गगोई साहब को धन्यवाद, जस्टिस चंचूड़ साहब को धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, और आपको मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूं। ऐसे गुंडे बदमाश माफियाओं की लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के आपके लिए संभव है हाई कोर्ट को दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दीजिए। नहीं आपके पास संभव है तो आप अपने सोशल मीडिया में शेयर करिए कि भैया ये कैंडिडेट है, इसके खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हैं, और जब ये जीत जाएंगे इनका इलाज तो हम करेंगे ही करेंगे। अब हम सब लोग मिलके भारत को एक अच्छा देश बनाएंगे, और अच्छा देश तभी बना सकते हैं जब गुंडे बदमाश माफिया लोकसभा विधानसभा में नहीं बल्कि जेल में हो। यही उनका स्थान है। जय हिंद।